तो आइए दोस्तों, हम एन फ्रैंक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। एन फ्रैंक का पूरा नाम एनालिस मैरी फ्रैंक था। उसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और डेथ 1945 के फेब या मार्च में से किसी एक में हुई थी। वो जर्मनी की जूइश कम्युनिटी की थी, मतलब जूइश समुदाय की एक लड़की थी। एन फ्रैंक की डायरी उसके 13th बर्थडे का गिफ्ट था। मूव्ड टू एम्स्टरडैम विद फैमिली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वो अपने फैमिली यानी अपने परिवार के साथ दूसरी वर्ल्ड वॉर के दौरान एम्स्टरडैम शिफ्ट हो गई थी। नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी, मतलब नाजी कम्युनिटी के लोगों ने जर्मनी के ऊपर हुकूमत चलानी शुरू कर दी थी और उन्होंने जूइश कम्युनिटी के लोगों को दबाना शुरू कर दिया था। एंड डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक। एन की डेथ उसकी बड़ी बहन मार्गरेट फ्रैंक की डेथ के कुछ दिनों बाद ही हो गई थी। उसकी डेथ का कारण टाइफस था। ऑटो फ्रैंक was the only survivor left who returned to Amsterdam after the war ended. ऑटो फ्रैंक यानी जो एन फ्रैंक के पिता थे, सिर्फ वो ही बचे थे वॉर यानी जंग के खत्म होने के बाद, जो एम्स्टरडैम लौटे थे। तो दोस्तों, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में कुछ इस तरह लिखा था। मेरे जैसे किसी इंसान के लिए डायरी लिखना बहुत ही स्ट्रेंज यानी अजीब एक्सपीरियंस है। इसलिए नहीं कि मैं पहली बार कर रही हूं ये सब, बल्कि इसलिए कि कोई भी 13 साल की स्कूल जाती बच्ची की डायरी में इंटरेस्टेड नहीं होगा। लेकिन मुझे अपने अंदर की बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें निकालनी है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी और मैं मान रही हूं कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, मतलब किसी कागज में किसी व्यक्ति से ज्यादा पेशेंस यानी ज्यादा सब्र होता है। मैं ये कहना चाहती थी जब मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो रही थी और थोड़ी उदास भी थी, और मैं ये डायरी किसी को भी पढ़ाने का प्लान नहीं कर रही हूं जब तक मेरे पास कोई ट्रू फ्रेंड यानी कोई सच्चा दोस्त नहीं है। क्योंकि एक पेपर, एक कागज का टुकड़ा किसी इंसान से ज्यादा भरोसेमंद होता है। दोस्तों, मैं एक चीज क्लियर कर देती हूं। अब ये तो कोई भरोसा करेगा ही नहीं कि एक 13 साल की लड़की पूरी दुनिया में अकेली है, और मैं हूं भी नहीं। मेरे पास लविंग पेरेंट्स यानी बहुत प्यार करने वाले माता पिता हैं। एक 16 साल की बड़ी बहन है जिसका नाम मार्गरेट फ्रैंक है, और भी 30 लोग हैं जिन्हें मैं फ्रेंड्स बोलती हूँ यानी दोस्त मानती हूँ। भले ही ये लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत ही खुश हूँ, किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे अभी भी एक ट्रू फ्रेंड की तलाश है, मतलब एक सच्चे दोस्त की तलाश है। मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है जिससे मैं अच्छे से बातें कर सकूं, जो मेरा बहुत ज़्यादा क्लोज हो, उससे मैं अपने दिल की बात बता सकूं। इसलिए मैंने इस डायरी में लिखना शुरू कर दिया है। जब तक मुझे कोई अच्छा दोस्त नहीं मिल जाता, मैं बाकी लोगों की तरह इस डायरी में कोई भी फैक्ट्स
या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं लिखने वाली हूँ। मैं इस डायरी को अपने दोस्त की तरह मानूंगी। मैं इस डायरी में अपनी दिल की बातें लिखूंगी, जैसे कोई व्यक्ति अपने सच्चे दोस्त से बातें कर रहा हो। मैं वैसे ही बातें इस डायरी में लिखूंगी। अब से ये डायरी मेरी दोस्त है और मैं इस डायरी का नाम किटी रखूंगी। दोस्तों, आगे की कहानी मतलब आगे की डायरी एंट्री हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने आज क्या सीखा? अबाउट एन फ्रैंक। हमने एन फ्रैंक के बारे में कुछ बातें पढ़ी, कुछ बातें जानी, जैसे कि एन फ्रैंक का पूरा नाम एनालीज मैरी फ्रैंक था। वो जर्मनी की रहने वाली थी। डायरी ऑफ एन फ्रैंक, और हमने एन फ्रैंक की शुरुआत की डायरी एंट्री पढ़ी। दोस्तों, आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक जरूर पढ़ें, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम डायरी ऑफ एन फ्रैंक पढ़ेंगे, मतलब आगे की डायरी एंट्री पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो? पिछली वीडियो में हमने आपकी क्लास 10th का एक चैप्टर शुरू किया था, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट फ्लाइट का है। तो दोस्तों, क्या आप सभी को याद है कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था और क्या सीखा था? दोस्तों, हमने अबाउट एन फ्रैंक यानी एन फ्रैंक के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही ज़रूरी बातें पढ़ी थी और जानी थी, जैसे कि एन फ्रैंक का पूरा नाम एनालीज मैरी फ्रैंक था। उसको वो डायरी अपने 13 बर्थडे पर गिफ्ट यानी तोहफे के रूप में मिली थी और उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था। बिगिनिंग ऑफ डायरी एंट्री बाय एन फ्रैंक, और हमने एन फ्रैंक की डायरी एंट्री पढ़ी थी, जिसमें बारे में कुछ बातें बताई थी, जैसे कि वो अपने परिवार के साथ रहती थी, जिनसे वो बहुत ही प्यार करती थी। हमने और भी कई बातें जानी थी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। डायरी ऑफ एन फ्रैंक मतलब हम एन फ्रैंक की आगे की डायरी एंट्री पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे की डायरी एंट्री पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे की डायरी एंट्री में एन फ्रैंक ने क्या क्या लिखा है। दोस्तों, आगे की डायरी एंट्री में एन फ्रैंक ने कुछ इस तरह लिखा है। अब अगर किसी को डायरी पढ़नी हो तो उसे इस डायरी का एक भी शब्द समझ नहीं आएगा। ना किटी को बताई हुई कोई बातें जो मैं किटी से करती हूँ वो समझ आएंगी, जब तक कोई मेरे बारे में जान ना ले। तो मैं अपनी लाइफ मतलब अपनी जिंदगी के बारे में और अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे पापा सबसे प्यारे हैं। उन्होंने मेरी मम्मी से 36 यानी 36 की उम्र में शादी की थी। उस समय मेरी मम्मी की उम्र 25 थी। फिर मेरी बड़ी बहन मार्गरेट फ्रैंक का जन्म हुआ फ्रैंकफर्ट में। उसका जन्म 1926 में हुआ था और
12 जून 1929 को मेरा जन्म हुआ। मैं फ्रैंकफर्ट में 4 साल की उम्र तक रही थी। फिर मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया और मम्मी पापा 1933 में हॉलैंड चले गए थे। मैं और मेरी बड़ी बहन मार्गरेट फ्रैंक आचेन चले गए थे मेरी दादी के पास। दिसंबर में मार्गरेट हॉलैंड चली गई थी और फरवरी में मैं मार्गरेट के जन्मदिन वाले दिन हॉलैंड गई थी एज अ बर्थडे प्रेजेंट, मतलब उसके जन्मदिन के तोहफे के रूप में। उधर मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट की, यानी शुरू करी। उस स्कूल में मैं 6 साल की उम्र तक पढ़ी थी और मैं फर्स्ट क्लास तक पढ़ी थी। और 6th में यानी 6ठी कक्षा में मिसेस कुपरेस मेरी टीचर थी। वो हमारे स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी। जब साल खत्म हुआ यानी साल के अंत में मैं और मिसेस कुपरेस बहुत रोए थे, क्योंकि वो साल मेरा स्कूल में आखिरी साल था और मैं और मिसेस कुपरेस एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। हमने एक दूसरे को हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल दिया, क्योंकि हम दोनों बहुत ही दुखी थे। हम दोनों एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। 1941 की गर्मियों में मेरी ग्रैंड मदर यानी मेरी दादी बहुत बीमार हो गई थी। उनका ऑपरेशन भी हुआ था, इसलिए मेरा बर्थडे यानी मेरा जन्मदिन कुछ बहुत ही धूमधाम से नहीं मनाया गया था। 1942 की जनवरी में दादी की डेथ हो गई थी। उस साल मेरा दादी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया गया था। उस साल दादी के नाम की भी एक कैंडल जलाई गई थी, उनकी शांति की दुआ के लिए। ये बात किसी को भी नहीं पता कि मैं उन्हें कितना याद करती हूँ और उनसे कितना प्यार करती हूँ। जब भी कुछ अच्छा या कुछ बुरा होता है, मेरे दिमाग में हमेशा मेरी दादी का ख्याल आता है। तो हम आज के दिन 20 जून 1942 पर वापस आ जाते हैं और मैं बताना चाहूँगी कि हम सभी बहुत खुश हैं। हम चारों, मतलब मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बड़ी बहन और मैं बहुत ही खुश हैं। दोस्तों, आगे की कहानी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा? डायरी ऑफ एन फ्रैंक। हमने एन फ्रैंक की डायरी में